चुनावी जनसंपर्क के दौरान समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी देर रात पहुंची बिलासपुर गांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज कैफी की अध्यक्षता में उनके आवास पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपने प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने को लेकर कार्यकर्ताओं से हर एक बिंदु पर चर्चा परिचर्चा की गई। लोकसभा प्रत्याशी शांभवी चौधरी देर रात पहुंची। उपस्थित नेताओं ने शांभवी चौधरी के साथ आगंतुक अतिथियों का मिथिला के पारंपरिक पाग चादर से सम्मानित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर आपके क्षेत्र का क्या है माहौल, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहिए दरभंगा तक में। मीडिया से बात करते हुए शांभवी चौधरी एवं शाहनवाज कैफी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। तो उनको हम कहते हैं कि चाचा इतना मेहनत हम सांसद बनने के लिए नहीं कर रहे, इतनी मेहनत हम बेटी बनने के लिए कर रहे हैं। और हम 5 में वादा किया था कि हम आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और आप सबको बोलना चाहते हैं कि सिर्फ आप हमको जिता दीजिए, बाकी जो मेहनत करना है, जो विकास करना है, वो मेरा काम है और वो लोग नहीं है। अगर हम राजनीति करना चाहते हैं तो हम सिर्फ सेवा के भाव से राजनीति करना चाहते हैं। और राजनीति में कोई पद से शक्ति मिलती है उससे हम अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सकें, अधिक से अधिक लोगों से हम कि अगर आप चाहते हैं कि एक बेटी को और एक बहन को सेवा का मौका मिले तो 13 तारीख को हेलीकॉप्टर का बटन जरूर दबाइएगा। मेरा चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है और मेरा मेरा जो हम उनका साथ पिछली बार भी मिले थे तो हम ये कह रहे थे कि जो नफरत है वो इंडिया अलायंस वाले लोग फैलाते हैं, क्योंकि हम तो मेरा जो धर्म है और एनडीए गठबंधन का जो धर्म है उसका धर्म तो सबसे पहला उसको है कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होगा। इसलिए हम भी वही संस्कार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वही हमारी शादी घर में हुई है वो हमारे जो ससुर जी हैं वो मानव सेवा के उदाहरण है और आज तक हमने उनको जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव करते हुए नहीं देखा। परिवार में मेरे पिताजी मेरे दादाजी हमेशा से जन सेवा मानव सेवा किए और आज तक ना कभी किसी का जाति पूछे और ना किसी का धर्म, बिना जात पात के बिना धर्म के सबका सेवा किए। और यही संस्कार हमारा है और हम मानते हैं कि यही संस्कार लेकर के हम समस्तीपुर जो लोकसभा है उसमें हम काम करना चाहते हैं। आप सबका आशीर्वाद मांगते हैं और अगर आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो और मजबूती मिलेगा। और 13 तारीख को हेलीकॉप्टर का बटन जरूर दबाइएगा। तमाम संख्या 2 है, अधिक से अधिक लोगों को बताइएगा। और इसके बाद मुझे लगता है कि आप सबके बीच में ही रहेंगे और चुनाव के बाद सबसे पहले अगर हमारे कदम उठाने बिलासपुर आए हैं, इतना अच्छा स्वागत किया गया है, कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। हम तो मानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से हमें जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है सिर्फ बिलासपुर में ही नहीं बल्कि पूरे समस्तीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वो प्यार और आशीर्वाद लोगों को सपनों में ही मिलता है। हम मानते हैं कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे खूब सम्मान और खूब समर्थन मिलता है। और मिथिलांचल की बेटी का जो कहते हैं ना गरिमा होता है उसको बरकरार हर जगह रखा जाता है और हर जगह हमें बेटी जैसा ही प्यार मिलता है। जी मैम, अभी आपके संसदीय क्षेत्र में अशोक पेपर मिल में लगभग 450 लेबर की स्थिति बहुत दयनीय है। यदि आप जीत के जाते हैं तो अशोक पेपर मिल के लिए क्या कीजिए? हम पहले भी अपने सारे इंटरव्यूज में, ऐसा नहीं कि आपने अभी प्रश्न पूछा है तो हमको इसके बारे में पता चला इस समस्या से। हम जब पहली बार हायाघाट आए थे तभी अवगत हो चुके थे और हमने अपने सारे इंटरव्यूज में बोला है कि अशोक पेपर मिल पे भी हमारा ध्यान है। और अभी चुनाव का दौरान है, कुछ वादा तो हम ऐसा ऑन कैमरा नहीं कर सकते, पर ये इतना वादा ज़रूर करते हैं कि जो समस्या उससे हम अवगत हैं उसके बारे में हमें जानकारी है और हम जब जीतेंगे उसके बाद उस पर अच्छे से सब विचार करके उसके बारे में अच्छे से समझ के जो भी उससे रिलेटेड समस्या उसका समाधान हम करेंगे। क्या कहेंगे, आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया आपके घर पर? भाई हम तो प्रफुल्लित हैं। ठीक उसी तरह जब कोई पिता अपनी पुत्री को ऊंचे मकाम पर देखता है और जो खुशी हासिल होती है वो आज मैं बिलासपुर की सरजमीन पर महसूस कर रहा हूँ। और मैंने जो नॉमिनेशन के दिन से अभी तक जो माहौल देखा है
और जो राजनीतिक अनुभव मेरा कहता है, समस्तीपुर लोकसभा में कहीं कोई मुकाबला नहीं, बहुत दूर का अंतर होगा। और आज विशेषकर बिलासपुर में कफील अहमद कैफी की सरजमीन को जब संभवी ने प्रणाम किया तो उनका आशीर्वाद इनके साथ है। और हम समझते हैं जिस तरीके से सामाजिक समरसता का जो माहौल आपने देखा होगा, और मैंने जो फील किया है माइनॉरिटीज़ के बीच जो फील किया है, और उसी को महसूस करके मैंने वादा किया है। आज इस ब्लॉक के कई वर्तमान माइनॉरिटीज़ के मुखिया ने पार्टी ज्वाइन की, तो ये इस बात का संकेत है कि सांभवी में जो आकर्षण है या जो मतदाताओं में एक विश्वास है, वो विश्वास उस यकीन को और मजबूत करता है। बार बार हमारे पत्रकार मित्रों का अशोक पेपर मिल यू नो कि मैं उससे जूझता रहा हूँ, और मैं बहुत ही मजबूती से ये कह सकता हूँ कि अशोक पेपर मिल सांभवी के हाथ से एक बार निश्चित रूप से हम उद्घाटन कराएंगे। और आपको वादा करते हैं कि अशोक पेपर मिल मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। 471 वो मजदूर जिसके आंसुओं को मैंने देखा है। कुछ त्रुटियां हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के आलोक में मैं इस बेटी को जब सांसद बना दूंगा। आपने प्रश्न किया प्रधानमंत्री अशोक पेपर मिल के बारे में क्या करेंगे। जिस प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया पहले दिन के मंच पे कि देश की सबसे युवा सांसद होगी, प्रधानमंत्री का वो आशीर्वाद याद करिए आप। और जब नरेंद्र मोदी किसी को आशीर्वाद दे रहा हो, हम ये नहीं कहते कि वो एक प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाण साबित किया सांभवी के मेहनत ने। जो लड़की सुबह 8 बजे रेडी होती हो और 12 बजे मेहनत कर रही हो, और हमने जो यकीन दिया था पहले दिन से, नॉमिनेशन के दिन जो हमने मतलब देखा था, और जो विश्वास अशोक भाई की गुफ्तगू से, इनके पिताजी हमारे मित्र हैं, तो हमको ये लगा कि समस्तीपुर लोकसभा का कायाकल्प होगा। यकीनी तौर पर हायाघाट भी उसमें अपनी भागीदारी करेगा। पिछले 3 वर्षों में जो हम लोगों ने समाज के आप तमाम मतदाताओं से दूरियां रखी थी, वो आप समझते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए पिछले बार हमने मेहनत किया था, वो व्यक्ति धोखा देते जी। काफी जी बताइए कि जो माइनॉरिटी है वो वोट किधर जा रहा है? 100% की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं जितनी क्षमता रखता हूं, एक बड़ा धरा मुसलमानों का सांभवी के साथ होगा, और यही परिणाम को प्रभावित लीड कर पाएगी कि नहीं हायाघाट विधानसभा से, या फिर आपके जो क्षेत्र? क्या बात आपने कर दिया। माइनॉरिटीज के कई बूथों पर मैं लीड करने जा रहा हूं, और सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। हायाघाट विधानसभा से एक बड़े अंतर में, अगर मैं 35,000, 40,000, 50,000 बोल बड़े नेता ये बरबोलापन होगा, लेकिन एक बड़ा अंतर होगा। और मैं ये कहता हूं कि समस्तीपुर लोकसभा के 6 विधानसभा में हायाघाट अपना एक महत्व के साथ बेटी को आशीर्वाद देगा। ये हम अपने जो माहौल मैंने देखा है हायाघाट का, उस पे उसी यकीन के साथ कह रहा हूं। आज हायाघाट बाजार में हम पहुंचे थे जनता की राय लेने के लिए, और काफ़ी नौजवान आक्रोशित थे। नौजवानों का मांग है हायाघाट में डिग्री कॉलेज चाहिए। क्या सांभवी जीतती हैं तो डिग्री कॉलेज बनेगा? आक्रोश नहीं है, वो सांभवी के प्रति एक विश्वास है कि ये जीती और डिग्री कॉलेज होगा। ये मैं वादा करता हूँ।